अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि बच्चों आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। आपको पता है कि बच्चों हमने इससे पहले चैप्टर जो पढ़ा था कंबशन एंड फ्लेम वाला चैप्टर, आज बच्चों हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मगर बच्चों मेरी बात सुनिएगा, अगर आपको इन सारे चैप्टर्स की वीडियो लेक्चर्स देखने हैं तो बच्चों आपको कॉर्नर पे एक बटन आएगा, ठीक है ना, आइकन बच्चों आपको आएगा, वो आपको प्रेस करना है ताकि आप बच्चों सीधे प्ले लिस्ट में जाओगे, आप सारे क्लास 8 साइंस के लेक्चर्स देख पाओगे, ठीक है ना। तो बच्चों हम आज एक और चैप्टर की बात हम यहां पे करेंगे। चैप्टर का नाम मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि आपके केमिस्ट में है। सबसे पहले बच्चों जानेंगे इस चैप्टर की शुरुआत बच्चों हम करते हैं कंडक्टर से और इंसुलेटर से, ठीक है ना। आपको बच्चों पता है कि ये बहुत बेसिक है, पढ़ा होगा आज तक। कंडक्टर्स हम किनको बोलते हैं और इंसुलेटर्स हम किनको बोलते हैं। आपको पता है कि वो मटेरियल्स जिनमें बच्चों इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट बताओ पास होती हैं, ऐसे मटेरियल उसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स या गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चाहे बच्चों आप शॉर्ट में इनको कंडक्टर्स बताओ या गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताओ, ऐसे सबस्टेंस उसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ऐसे मटेरियल उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? ऐसे मटेरियल उसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स या गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि बच्चों आपको पता है, आपने मेटल्स का नाम सुना होगा, ठीक है ना। जैसे कि बच्चों मैं आपको बोलूंगा जो मेटल्स होते हैं, जैसे कि बच्चों यहां पे एग्जांपल है कॉपर, क्या है? कॉपर बच्चों है। इस तरीके से बच्चों अल्युमिनियम है, क्या है? अल्युमिनियम। ये वो मटेरियल्स हैं जिनके जरिए या जिनमें बच्चों क्या होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी बच्चों पास होती है। इसका मतलब मैंने आपको ये बोला है कि वो मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, ऐसे मटेरियल उसको बच्चों हम बोलते हैं कंडक्टर्स, जिसमें बच्चों एग्जांपल कॉपर है, यानी कि मेटल्स बच्चों है, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों दूसरे मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी अलो नहीं करते हैं, लेकिन दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जिनमें इलेक्ट्रिक करंट, जिनमें बच्चों इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ऐसे मटेरियल उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? ऐसे मटेरियल उसको हम बोलते हैं बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स बच्चों हम इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या बच्चों हम इनको इंसुलेटर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि बच्चों यहां पे एग्जांपल है रबर है, ठीक है ना। इसी तरीके से बच्चों यहां पे प्लास्टिक है, या बच्चों मैं आपको बोलूंगा वुड है, क्या है? वुड। ये भी क्या है? ये वो मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करते, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं बैड कंडक्टर्स या पोर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या बच्चों इनको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? इनको शॉर्ट में हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। इसका मतलब बच्चों यहां पे जब हम नजर डालते हैं, कॉपर है हमारे पास अल्युमिनियम है, हमारे पास बच्चों वुड है, हमारे पास रबर है, हमारे पास बच्चों प्लास्टिक है। जब बच्चों हम इन सबों की बात करते हैं ना, सबों को देखते हैं, तो बच्चों ये सारे के सारे जो सबस्टेंस है ना, सारे के सारे ये सबस्टेंस बच्चों सॉलिड्स है। क्या है? सॉलिड्स। मगर इस डिस्कशन से हमें अभी यह पता चला है कि ये जो सॉलिड्स होते हैं, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, और कुछ सॉलिड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती हैं। गौर से रखिएगा बच्चों नजर, ठीक है ना, गौर से बच्चों इधर देखिएगा। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं किस पे? डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैंने आपको बोला है, हमने बच्चों सॉलिड्स की बात की है, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। इसी तरीके से जब हम इस टॉपिक पे आते हैं, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? इसका आंसर बच्चों बिल्कुल आएगा, क्या कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। क्या सम लिक्विड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मगर बच्चों कुछ अदर्स जो होते हैं ना, वो नहीं करते हैं सॉलिड्स की तरफ, जो अभी आपने देखा है, ठीक है ना। मगर यहां पे बच्चों मेरी बात सुनिएगा, क्या है कि ये जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स बहुत सारे किस्म के लिक्विड्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को बच्चों क्या करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। या अगर आपके पास ऐसा कोई लिक्विड होगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, जब आप उसमें बच्चों क्या करोगे, जब आप उसमें बच्चों ऐड करोगे एसिड
या इसमें बच्चों बेस को ऐड करोगे या बच्चों सॉल्ट ऐड करोगे, वो तब क्या करेगा, वो बच्चों तब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इसका मतलब बच्चों हम कह सकते हैं ना, लिक्विड्स आर द सॉल्यूशंस, ठीक है ना, यानी कि जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इनमें डिसॉल्व क्या करते हैं, जब हम बच्चों इनमें डिसॉल्व करते हैं एसिड या बेस या बच्चों सॉल्ट करते हैं, यानी कि द लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर द सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स इन वाटर। देखिए जब आपके पास बच्चों कोई क्या होगा, ठीक है ना, वो लिक्विड होगा, जब आप उसमें ऐड क्या करोगे, एसिड ऐड करोगे, बेस ऐड करोगे, सॉल्ट ऐड करोगे, तब जाके वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा। क्या करेगा, तब जाके बच्चों वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा। जैसे कि बच्चों मैं आपको यहां पे बोलूंगा, हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ क्या है, हमारे पास बच्चों सॉल्यूशन किसका है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। किसका, हाइड्रो, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बच्चों इसमें इलेक्ट्रिसिटी आप पास करवाओगे ना, पास हो जाएगी। इसका मतलब है, ठीक है ना, ये लिक्विड है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ठीक है ना। इसी तरीके से बच्चों मैं आपको बोलूंगा, अगर हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन होगा, इसमें भी क्या हो जाएगी, इसमें बच्चों इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। या मैं आपको बोलूंगा, अगर बच्चों हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल NaCl सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड जो कि बच्चों एक सॉल्ट है, क्या है, जो एक सॉल्ट है, हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है ना, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, इसमें भी बच्चों इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। कहने का मेरा मतलब यह है बच्चों, अभी तक हमने क्या, ठीक है ना, अभी तक बच्चों हमने क्या देखा है कि ये जो लिक्विड्स होते हैं, कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी करते हैं पास, ठीक है ना, और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं करते। जो बच्चों टेप वाटर होता है ना, ठीक है ना, यानी कि मैं आपको डिस्टिलर वाटर जो होता है ना, डिस्टिलर वाटर, ठीक है ना, टेप वाटर में डिस्टिलर वाटर, डिस्टिलर वाटर में बच्चों क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, डिस्टिलर वाटर। मगर हम उसको, यानी कि वो पोर कंडक्टर, बच्चों हम कह सकते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मगर हम उसको बना सकते हैं क्या, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसे, जब हम या तो बच्चों उसमें एसिड ऐड करेंगे, या तो बच्चों उसमें बेस ऐड करेंगे, या बच्चों अगर हमने इसमें क्या ऐड किया है, सॉल्ट किया है। मगर यहां पे बच्चों मतलब यह है, कुछ सॉलिड्स ऐसे भी हैं जो करते हैं, मगर लिक्विड्स बच्चों ऐसे हैं, मगर फर्क क्या है, यानी कि अगर बच्चों कुछ सॉलिड्स भी इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं और कुछ लिक्विड्स भी करते हैं, मगर फर्क में क्या है, मेरी बात बच्चों गौर से यहां पे सुनिएगा। जो जब हम बच्चों बात करते हैं किसकी, जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं ना, सॉलिड्स में बच्चों इस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन, देखिए इस इलेक्ट्रिसिटी को बच्चों कौन कैरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करते हैं। कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बच्चों करते हैं। गेटिंग मी, ठीक है ना। मैंने बच्चों आप क्या क्या बोला है, अभी आपने देखा है कि कुछ सॉलिड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लिक्विड्स भी बच्चों आपने देखा है, लिक्विड्स भी, मगर दोनों में फर्क क्या है, अगर सॉलिड्स भी कुछ करते हैं और लिक्विड्स भी कुछ करते हैं, मगर कंडक्शन में बच्चों देखो फर्क क्या है। मैंने आपको पहली डिफरेंस ये बताया है कि सॉलिड्स में जो होते हैं, सॉलिड्स में इस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करते हैं। और जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं, ठीक है ना, जब हम बच्चों लिक्विड्स की बात करते हैं ना, लिक्विड्स में इस इलेक्ट्रिसिटी को बच्चों जो आयन्स होते हैं, क्या होते हैं, जो आयन्स होते हैं ना, आयन्स बच्चों इसको कंडक्ट करते हैं। आपको पता है कि जो आयन्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्पीशीज होते हैं। अगर बच्चों आयन पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, यानी कि कहने का मेरा मतलब है बच्चों जो आयन्स होते हैं ना, ये दो किस्म के होते हैं। एक को बच्चों हम बोलते हैं कैट आयन्स, एक दूसरे को बच्चों हम बोलते हैं एन आयन्स। क्या बोलते हैं, एन आयन्स। इसका मतलब है कि अगर ठीक है ना, अगर आयन पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको बच्चों हम बोलेंगे कैटायन, यानी कि कैटायन का मतलब है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, ठीक है ना। और एनायन का मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। यही मैंने बोला है कि आपको जो लिक्विड्स होते हैं ना, लिक्विड्स में बच्चों इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंडक्ट करते हैं, ये आयन्स करते हैं। और सॉलिड्स में बच्चों कंडक्ट कौन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ये एक डिफरेंस बच्चों कंडक्शन में है।
जब हम दूसरी डिफरेंस बच्चों देखते हैं, दूसरी डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बोल रहा हूं कि जब इन सॉलिड्स में ये इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाती है, ठीक है ना, जब सॉलिड्स में बच्चों ये इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाती है ना, कोई भी केमिकल चेंज नहीं आती है। क्या? नो केमिकल चेंज कैन टेक प्लेस, कोई भी बच्चों केमिकल चेंज नहीं आती है। जैसे कि मैं आपको बच्चों बोला हमारे घरों में अभी, ठीक है ना, जैसे कि बच्चों क्या है कि लाइट चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है बच्चों मेटल में, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल कॉपर वायर होती है, जब वो इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होने, क्या कोई केमिकल चीज चेंज आती है? कुछ भी नहीं आते हैं। मगर जब इलेक्ट्रिक करंट बच्चों पास होती है, ठीक है ना, जब इलेक्ट्रिसिटी बच्चों इन लिक्विड्स में पास हो जाती है ना, तब क्या आती है? केमिकल चेंजेस आती है। मैं कह सकता हूं बच्चों केमिकल चेंजेस आप बताओ, या केमिकल रिएक्शंस बच्चों वहां पे होते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस आते हैं। इस डिस्कशन से बच्चों हमें यह पता चलता है वो लिक्विड्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं ना, उन लिक्विड्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? उन लिक्विड्स को हम बोलते हैं कंडक्टिंग लिक्विड्स। क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग लिक्विड्स। मगर यहां पर मैंने आपको यह बोला है कि, ठीक है ना, मेरी बात बच्चों गौर से सुनेगा, यहां पर मैंने बोला कि जब इन्हीं कंडक्टिंग लिक्विड्स में हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, क्या करते हैं? पास करते हैं, वहां पे केमिकल चेंज आती है। जैसे कि मैं आपको बच्चों बोलूंगा, अगर हमारे पास क्या होगा, मान के बच्चों चलें कि अगर हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास एसिडिफाइड वाटर होगा, ठीक है ना, हमारे पास बच्चों एसिडिफाइड वाटर होगा, क्या होगा? हमारे पास एसिडिफाइड वाटर होगा। मेरी बात बच्चों गौर से सुनेगा, हमारे पास एसिडिफाइड वाटर होगा, ठीक है ना, हमारे पास बच्चों एसिडिफाइड वाटर होगा। आपको बच्चों पता है कि ये जो वाटर है ना, ये जो वाटर है एसिडिफाइड वाटर, इनके इसके साथ बच्चों मैंने क्या मिलाया है? इसके साथ ऐड किया है एसिड। जब इस एसिड में, ठीक है ना, जब इस एसिडिफाइड वाटर में बच्चों इलेक्ट्रिक करंट को, क्या इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे ना, वहां पे बच्चों ये जो वाटर कंपाउंड एक है, ये क्या हो जाएगा? ये बच्चों डिकम्पोज हो जाएगा हाइड्रोजन में। किसमें बच्चों? ये हाइड्रोजन एलिमेंट इसको बनेगा, और बच्चों यहां पे क्या बनेगा? ऑक्सीजन एलिमेंट बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्सीजन एलिमेंट बनेगा। इसका मतलब बच्चों केमिकल चेंज तो आई है, केमिकल चेंज आई है कि नहीं आई है? ठीक है ना, केमिकल चेंज तो आई है, इसका मतलब चेंज आती है। यही मैंने बोला कि दूसरी डिफरेंस क्या है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। फर्क यह है कि पहले डिफरेंस मैंने बोला है कि सॉलिड्स में इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं, लिक्विड्स में बच्चों आयन्स करते हैं। दूसरी डिफरेंस मैंने बोला है कि जब सॉलिड्स में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, कोई भी केमिकल चेंज नहीं आती है, मगर जब लिक्विड्स में पास होती है ना, वहां पे बच्चों केमिकल चेंज आ जाता है। जैसे कि यहां पे आपने बच्चों बोला ये एक लिक्विड है, ठीक है ना, जब इस लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, वहां पे बच्चों दो एलिमेंट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? दो एलिमेंट्स। अब मैंने बोला कि वो लिक्विड्स, द लिक्विड्स व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उन लिक्विड्स को बच्चों हम बोलते हैं कंडक्टिंग लिक्विड्स। मगर मैंने आपको ये बोला है कि जब इन्हीं कंडक्टिंग लिक्विड्स में हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, वहां पे आते हैं केमिकल चेंजेस। उन्हीं केमिकल चेंजेस को बच्चों हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या? व्हाट आर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? लेकिन दोज केमिकल चेंजेस, ठीक है ना, वो केमिकल चेंजेस विच टेक प्लेस इन कंडक्टिंग लिक्विड्स, जो बच्चों कंडक्टिंग लिक्विड्स में होती हैं, जब उन कंडक्टिंग लिक्विड्स में हम पास क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, उन्हीं केमिकल चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि बच्चों चैप्टर का नाम है। ठीक है ना, मैं आपको बच्चों बोलूं किनको आप बोलोगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब बच्चों होता है वो केमिकल चेंजेस, जो केमिकल चेंजेस बच्चों कंडक्टिंग लिक्विड्स में आते हैं, जब हम उन कंडक्टिंग लिक्विड्स में इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। ठीक है ना, जब हम उनमें क्या पास करवाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। उन चेंजेस को हम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेरी बात बच्चों को सुनिए, लेकिन द केमिकल चेंजेस व्हिच टेक्स प्लेस इन कंडक्टिंग लिक्विड्स ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, जब हम उनमें इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, वहां पे जो चेंजेस आते हैं ना, उन्हीं चेंजेस को बच्चों हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि बच्चों यहां पे आपने देखा है, जब हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास किए हैं, तो यहां पे बच्चों कुछ चेंजेस आते हैं। वहां यहां पे बच्चों ये जो वाटर कंपाउंड एक है, ये डिकम्पोज हो गया है एलिमेंट्स में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट में हो गया। तो ये तो चेंजेस है ना, इसी को बच्चों हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां पे बच्चों क्या है कि
इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? अब बच्चों बारी, ठीक है ना। अब टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इलेक्ट्रोलाइट आप शॉर्ट में बच्चों क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है वो लिक्विड या बच्चों सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन ऑफ ए सबस्टेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेरी बात बच्चों गौर से सुनेगा। आप किसको बोलोगे, इन्हें क्या नाम है इसका, ये इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मैं बोल रहा हूं कि आपको इलेक्ट्रोलाइट का बच्चा मतलब होता है वो लिक्विड, ठीक है ना, लिक्विड विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को बच्चों कंडक्ट करता है उस लिक्विड को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। या बच्चों मैंने आपको बोला कि वो लिक्विड, या मैंने बच्चों आपको ये भी बोला कि आप यहां पे ऐड कर सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ सबस्टेंस, ठीक है ना, सॉल्यूशन ऑफ सबस्टेंस। ये भी बच्चों जब इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अब अगर आपको इतना भी बच्चों याद नहीं रहा है, ठीक है ना, यहां पे बच्चों इलेक्ट्रोलाइट की ये डेफिनेशन मैंने लिखवाई। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये एक लिक्विड होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, या बच्चों सॉल्यूशन ऑफ सबस्टेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। या सिंपल वर्ड्स में, ठीक है ना, सिंपल वर्ड्स में बच्चों आप याद रखोगे, कंडक्टिंग लिक्विड को ही बच्चों हम क्या बोलते हैं, ए कंडक्टिंग लिक्विड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। एक कंडक्टिंग लिक्विड को ही बच्चों हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूंगा, अगर बच्चों हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, इसको बच्चों पानी में हमने, ठीक है ना, पानी में, ठीक है ना, इसमें हमने बच्चों डिसॉल्व किया है, ये तो लिक्विड बन गया है। अब जब हम देखते हैं बच्चों इस कॉपर सल्फेट सॉल्ट में, ठीक है ना, इस कॉपर सल्फेट सॉल्ट में बच्चों जब हम देखेंगे ना, क्या इसमें इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा, हाँ कर पाएगा। इसका मतलब बच्चों यहां पे ये क्या बन गया है, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। मेरी बात आपको समझ आ रही, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। जैसे बच्चों यहां पे दे दिए कंडक्टिंग लिक्विड्स इलेक्ट्रोलाइट्स, लिक्विड्स विद डिसॉल्व्ड आयंस, ठीक है ना, सॉल्ट वाटर एसिड्स, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों इसमें तो वही होते तब जाके ये क्या करेगा, इसमें आयंस ये प्रोड्यूस करते हैं, तब जाके वही आयंस क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिक सिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेंगे, क्या नाम है, इसको कंडक्ट कर पाएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है ना, ये जो बच्चों इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट बच्चों दो किस्म के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स दो किस्म के होते हैं। कितने किस्म के होते हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रोलाइट्स बच्चों दो किस्म के होते हैं। मेरी बात बच्चों गौर से सुनेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के होते हैं। एक टाइप जो बच्चों होता है इलेक्ट्रोलाइट का, उसको हम बोलते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, हम बोलते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, सुनेगा बच्चों मेरी बात गौर से, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हम किसको बोलते हैं, ठीक है ना, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हम किसको बोलते हैं। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी कि ये वो लिक्विड होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को अच्छी तरीके से क्या करता है, यानी कि कंडक्ट करता है। यानी कि हम कहेंगे ये जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, क्या ये जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है ये गुड कंडक्टर ऑफ क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। यानी कि ये क्या करता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, अगर आपको बच्चों इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी तो आप क्या बोलोगे, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट बच्चों ये वो क्या होता है, ये वो लिक्विड होता है, क्या होता है, ये वो लिक्विड होता है विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, बताओ इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल। वेरी वेल, वेरी वेल का बच्चा मतलब होता है जो अच्छी तरीके से ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा, कंडक्ट कर पाएगा। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम बोलते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। क्यों हम इसको बच्चों बोले, ये क्यों अच्छी तरीके से इन क्या नाम है इसका इलेक्ट्रिक करंट को बच्चों कंडक्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर बच्चों इस स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है, इसमें बच्चों नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, नंबर ऑफ आयंस बहुत ज्यादा होता है। देखिए इसके अंदर आयंस ये बच्चों ज्यादा इसके प्रोड्यूस ज्यादा आयंस करता है। आपको पता है कि लिक्विड्स में बच्चों क्या करते हैं, लिक्विड्स में यही आयंस इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं। जैसे कि बच्चों यहां पे मैं, ठीक है ना, यहां पे मैं एग्जांपल दूंगा इस स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का। हमारे पास बच्चों क्या है, हाइड्रोक्लोरिक
हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, ठीक है ना, एसिड सॉल्यूशन बच्चों है। ये एग्जांपल इसमें है। हमारे पास बच्चों क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन बच्चों हमारे पास है, या मैं आपको बच्चों बोलूंगा कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन है। क्या है, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन है। वो भी क्या है, वो भी बच्चों कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, वो भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। इस तरह से नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन वो भी बच्चों क्या है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वो भी कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, वो भी बच्चों स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। इसके बाद जो दूसरा टाइप होता है ना, क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रोलाइट का, उसको बच्चों हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, सुने बच्चों मेरी बात गौर से देखो। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, ये वो लिक्विड होता है, वो लिक्विड जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को बच्चों, ठीक है ना, अच्छी तरीके से कंडक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है ना। वो लिक्विड विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू ए लेसर एक्सटेंट, यानी कि ये कम ही इलेक्ट्रिसिटी को बच्चों क्या करता है, कम ही इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, क्या नाम है इसका, कंडक्ट कर पाता है। मेरी बात आपको समझ आ रही है। यहां पे बच्चों आप लिखोगे ये वो होता है जो क्या करता है, टू ए लेसर एक्सटेंट, लेसर एक्सटेंट बच्चों ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है, ठीक है ना। ऐसे क्या नाम है इसका, ऐसे हम, ठीक है ना, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को बच्चों हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि मैं आपको बोलूंगा इस, यानी कि ये क्यों कम ही इलेक्ट्रिक करंट को, कम ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है, क्योंकि बच्चों इसमें जो नंबर ऑफ आयन्स होते हैं ना वो कम ही होते हैं, कम होते हैं। इसी वजह से बच्चों ये इलेक्ट्रिक करंट को भी कम ही कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं, कम ही इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं। मेरी बात आपको समझ आ रही है। जैसे कि मैं आपको यहां पे इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में बच्चों मैं एग्जांपल दूंगा। इसमें एग्जांपल क्या है, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन बच्चों है, ठीक है ना, एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इसमें एग्जांपल है। या बच्चों सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन है। क्या है, सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन है। वो भी तो क्या है, वो भी तो एक इलेक्ट्रोलाइट है, मगर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, वो बच्चों है वीक इलेक्ट्रोलाइट। इस तरीके से रेन वाटर है, ठीक है ना, वो रेन वाटर भी क्या है, वो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है। होप कि बच्चों आपको ये इलेक्ट्रोलाइट और दो टाइप्स, ठीक है ना, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आपको समझ में आए। इस तरीके से बच्चों पे कंडक्टिंग लिक्विड्स इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसको मैंने आपको बोला है कि नॉन कंडक्टिंग लिक्विड्स। यहां पे सुनो बच्चों, नॉन कंडक्टिंग लिक्विड्स बच्चों वो लिक्विड्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट को पास ही नहीं, यानी कि जो कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। जैसे कि इसमें बच्चों प्योर वाटर, जो मैंने आपको पहले ही बोला है, मैंने बोला कि कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास, ठीक है ना, कंडक्ट करते हैं, कुछ ऐसे तो जो नहीं करते। जैसे कि बच्चों इसमें प्योर वाटर है, ऑयल, ऑयल्स लैक फ्री आयंस, यानी कि वो ऑयल जिनमें बच्चों ये आयंस होते ही नहीं है, इन्हीं को बच्चों हम पोर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टिंग लिक्विड्स में बच्चों टेप वाटर है, कंटेन्स मिनरल्स एंड साल्ट, साल्ट वाटर एंड रिच इन आयंस, ठीक है ना, यानी कि इनके अंदर, यानी कि ये कंडक्टिंग लिक्विड्स में आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, इसके बाद इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड हम किसको बोलते हैं, सुनो मेरी बात बच्चों गौर से, इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड बच्चों एक सॉलिड कंडक्टर होता है या एक सबस्टेंस होता है जिसके जरिए से क्या होता है, कि जिसके जरिए से बच्चों एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में या तो इलेक्ट्रिक करंट बच्चों एंटर करती है या तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट बच्चों लीव करते हैं। ऐसे सॉलिड कंडक्टर को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। व्हाट इज इलेक्ट्रोड, ए सबस्टेंस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर टू प्रोड्यूस आयंस, ठीक है ना। यही तो बच्चों मैंने बोला है कि, ठीक है ना, ये क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स बच्चों, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है ना, सॉरी। तो अभी जो बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे ना, वो थे बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स एक्चुअली बच्चों स्लाइड अब आई, ठीक है ना, स्लाइड यहाँ पे है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बच्चों जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चों वो आयंस नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, वो आयंस नहीं बनाते, क्योंकि आपने देखा है कि जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स में क्या करते हैं, लिक्विड्स में बच्चों वही क्या नाम है इसका, कंडक्ट कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। वही वीक इलेक्ट्रोलाइट बच्चों ये है, ठीक है ना, जो पार्शियली करते हैं, क्योंकि इसमें अंदर क्या होते हैं, इसमें बच्चों लेसर नंबर ऑफ आयंस होते हैं और ये कम ही इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें बच्चों एग्जांपल्स यहाँ पे, ठीक है ना, मैंने आपको बच्चों दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे बच्चों क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट के बाद अब जो है ना इलेक्ट्रोड, मैंने आपको यही बोला कि इलेक्ट्रोड वो सबस्टेंस होता है, ये वो सॉलिड कंडक्टर होता है जिसके जरिए से
क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट या तो लीव करते हैं या तो इलेक्ट्रिक करंट एंटर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल का बच्चा मतलब होता है कि अगर हम एक वेसल लेंगे, ठीक है ना बच्चों, एक वेसल मैंने लिया है, इस वेसल में मैंने क्या किया है, मैंने बच्चों एक क्या क्या है, ये एक इलेक्ट्रोड है और ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। ये मेरे पास यहां पे बच्चों ये जो अरेंजमेंट मेरे पास बन गए हैं ना, ये एक इलेक्ट्रोलाइट सेल है, मगर इसके अंदर बच्चों मैंने क्या डाला है, यहां पे एक कंडक्टिंग यानी कि एक कंडक्टिंग लिक्विड है, यानी कि एक इलेक्ट्रोलाइट है। और जब मैं, ठीक है ना, अब यहां पे बच्चों जो जो अरेंजमेंट बन गया, दो इलेक्ट्रोड्स हैं और इसमें, ठीक है ना, क्या है, एक कंडक्टिंग लिक्विड है, एक वेसल में होना है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बच्चों, जिस कंडक्टर से ये इलेक्ट्रिसिटी बच्चों एंटर आए, यानी कि आए जाएगी इसके अंदर और बाहर जाएगी, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ए कंडक्टर दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू एंटर और एग्जिट एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जैसे कि बच्चों यहां पे मैंने बोला, इसी के जरिए से या तो इलेक्ट्रिसिटी बच्चों एंटर करते हैं या तो बच्चों एग्जिट करते हैं, लीव करते हैं। ऐसे कंडक्टर को बच्चों हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। अब ये जो इलेक्ट्रोड बच्चों होते हैं ना, इलेक्ट्रोड दो किस्म के होते हैं। क्या, ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स बच्चों दो किस्म के होते हैं। सबसे पहली बात यहां पे बच्चों, एक और बात आप याद रखोगे, ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, एक्चुअली बच्चों ये इलेक्ट्रोड्स कार्बन रॉड्स होते हैं, या तो बच्चों ये क्या होते हैं, या तो ये मेटल रॉड्स होते हैं। क्या होते हैं, मेटल रॉड्स होते हैं। मेरी बात आपको समझ आ रही है? क्या इलेक्ट्रोड्स बच्चों किसके बने हुए हैं, या तो ये कार्बन के बने हुए हैं या तो ये किसी मेटल रॉड्स के बने हुए हैं। एक्चुअली ये रॉड्स होते हैं, ठीक है ना। अब मेरी बात बच्चों गौर से सुनेगा, ये मैंने आपको बच्चों बोला कि ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड दो किस्म के होते हैं। एक को बच्चों हम बोलते हैं एनोड और दूसरे को हम बोलते हैं कैथोड। सुनो, कैनोड, ठीक है ना, एनोड बच्चों वो इलेक्ट्रोड होता है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है और ये पॉजिटिवली चार्जड बनता है। ऐसे एनोड को, ठीक है, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रोड को बच्चों हम एनोड बोलते हैं। यानी कि एनोड का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्जड इलेक्ट्रोड। पॉजिटिवली चार्जड इलेक्ट्रोड को बच्चों हम एनोड बोलते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अट्रैक्ट्स नेगेटिव आयंस, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन। यानी कि इसका मतलब बच्चों क्या है, इस एनोड पे क्या हो जाते हैं, उस पे बच्चों हो जाते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। और दूसरा है कि कैथोड। कैथोड बच्चों वो इलेक्ट्रोड है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके होता है और ये नेगेटिवली चार्जड बनता है, और इसी नेगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलते हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रोड अट्रैक्ट्स पॉजिटिव आयंस, रिडक्शन ऑकर्स। वहां पे क्या हो जाती है, यहां पे बच्चों रिडक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाते हैं। अब देखो बच्चों, दूसरी क्या है कि एक्टिव वर्सेस इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। एक्टिव बच्चों वो होते हैं जो रिएक्शंस में क्या करते हैं, जो बच्चों रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि बच्चों कॉपर इन कॉपर सल्फेट में। इसी तरीके से बच्चों इनर्ट वो होते हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं, अलबत्ता सिर्फ और सिर्फ ये कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना, यानी कि ये कंडक्शन करते हैं, जैसे कि बच्चों प्लेटिनम है और ग्रेफाइट है। क्या है, ग्रेफाइट है। होप कि बच्चों आपको ये जो इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड क्या होता है और इलेक्ट्रोड्स के टाइप्स क्या होते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। इलेक्ट्रोड बच्चों मैंने बताया है, इलेक्ट्रोड हम किसको बोलते हैं, और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड दो टाइप्स के होते हैं, एनोड होता है और कैथोड। एनोड बच्चों पॉजिटिवली चार्जड होता है और कैथोड बच्चों नेगेटिवली चार्जड होता है, इसको हम बोलते हैं कैथोड। अब जो दूसरा, इसके बाद बच्चों क्या है, डिटेक्शन ऑफ वीक करंट फ्लो, ठीक है ना, फ्लोइंग थ्रू ए लिक्विड। अब देखो मेरे बात बच्चों गौर से, अब एक क्या है, हमारे पास बच्चों अगर आपके पास स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होगा ना, वो आपको क्या करेगा बच्चों, अगर हम एक क्या बनाएंगे बच्चों, फॉर एग्जांपल यहां पे हम एक ये बनाएंगे सॉल्यूशन बच्चों, यहां पे लेंगे वेसल मैंने बच्चों लिए, यहां पे हम कोई कंडक्टिव सॉल्यूशन लिया है, ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट लिया है। यहां पे बच्चों क्या है, ये एक इलेक्ट्रोड होगा और यहां से बच्चों दूसरा इलेक्ट्रोड होगा। क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रोड होगा। मगर यहां पे जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया है ना बच्चों, ये मेरे पास स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है ये बच्चों, मेरे पास स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। गौर से बच्चों नजर रखिएगा, ठीक है ना, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। जब मैं इसका बच्चों पूरा क्या बनाता हूं, पूरा बच्चों सर्किट इसका मैं बनाता हूं ना,
ठीक है ना, यहां से बच्चों बैटरी भी है, ठीक है ना, यहां से बच्चों मान के चलते हैं ये बच्चों बैटरी है, ये क्या है, बैटरी है। और बीच में बच्चों मैंने क्या यहां पे किया है, यहां पे बच्चों मैंने बल्ब भी इस्तेमाल किया है, ठीक है ना, बल्ब भी मैंने इस्तेमाल किया। जब ये सर्किट बच्चों पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगी ना, इसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास हो जाए, यहां पे बच्चों आप देखोगे ये जो बल्ब है ना, ये बल्ब अच्छी तरीके से ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बच्चों जो हमने कंडक्टिंग लिक्विड लिया है वो क्या है बच्चों, वो स्ट्रांग है। इन द सेंस के बच्चों फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने क्या लिया है, यहां पे बच्चों मैंने स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट को ही लिया है, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है, वो मैंने इलेक्ट्रोलाइट एज ए इस्तेमाल किया है, या बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड बच्चों यहां पे मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, या मैंने यहां पे क्या लिया है, नाइट्रिक एसिड या सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। मगर अगर बच्चों इन प्लेस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, अगर यहां पे इसे मैं इस्तेमाल क्या करूंगा, इसके अंदर मैं अब बच्चों इस्तेमाल इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है ना। एसिटिक एसिड जो सॉल्यूशन है ना, वो बच्चों मैंने यहां पे एज एन इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया, या मैं आपको कह रहा हूं अगर बच्चों यहां पे मैंने क्या किया है, सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है ना, सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन मैंने यहां पे एज एन इलेक्ट्रोलाइट लिया है, क्या सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन लिया है। इसका मतलब बच्चों ये ठीक है ना, ये जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये बच्चों आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या यहां पे इस केस में बच्चों क्या ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, क्या क्या ये जो बच्चों इलेक्ट्रिक बल्ब है, क्या बच्चों यहां पे ये ग्लो करेगा, ठीक है ना। क्या बच्चों यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट है, क्या ये इलेक्ट्रोलाइट ये इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करेगा? मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों ये ग्लो करेगा, मगर बच्चों ये बिल्कुल बहुत डिमली ग्लो करेगा। क्यों? इसका मतलब बच्चों यहां से यही निकलता है कि यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है, ये इलेक्ट्रिक करंट को पास करेगा मगर बहुत ही कम करेगा। अब मेरा बोलना क्या है बच्चों, मुझे आपको यह बोलना है कि ये जो वीक इलेक्ट्रिक करंट इसमें कंडक्ट हो रही है, पास हो रही है, इस वीक इलेक्ट्रिक करंट को बच्चों हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? क्या इस वीक इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? मैं आपको बच्चों बोल रहा हूं कि इस वीक इलेक्ट्रिक करंट को बच्चों डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। हमारे पास बच्चों दो वेज में बच्चों हम इसको डिटेक्ट कर पाते हैं। हमारे पास बच्चों एक होता है एलईडी, दूसरा बच्चों होता है मैग्नेटिक कंपास, जो फिर क्या करते हैं, जो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बच्चों वो ठीक है ना उसको डिटेक्ट कर पाएंगे वीक इलेक्ट्रिक करंट को। अब जब हम बच्चों पहला देखते हैं एलईडी बल्ब, यहां पे अब जो यहां पे हमने सर्किट बनाया है ना, इसके बजाय बच्चों हम इस बल्ब के बजाय आप क्या करो, इसके प्लेस में बच्चों आप एलईडी का इस्तेमाल करो, यानी कि इसकी जगह आप एलईडी का इस्तेमाल करो। सुनो मेरे बात बच्चों गौर से, ये जो एलईडी है ना, क्या है, ये जो एलईडी है ना, एलईडी की फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का मतलब बच्चों होता है लाइट इमिटिंग डायोड। इसका मतलब है कि लाइट इमिटिंग डायोड जब आपने यहां पे बच्चों इस्तेमाल किया है, ठीक है ना, लाइट इमिटिंग डायोड जब आपने यहां पे इस्तेमाल किया है, किसके जगह? बल्ब की जगह आपने बच्चों किया है एलईडी का इस्तेमाल। आपको पता है कि ये जो लाइट इमिटिंग डायोड है ना एलईडी, ये बच्चों हम इसकी जगह हमने तो इसको इस्तेमाल किए हैं, मगर ये बच्चों ठीक है ना, ये तब भी अगर एक सॉल्यूशन में बच्चों कम इलेक्ट्रिक करंट यानी कि वीक इलेक्ट्रिक करंट भी पास हो ना, ये उसको भी डिटेक्ट करेगा। यानी कि यहां पे क्या करेगा, ये जो एलईडी है ना, ये बच्चों एक सेमीकंडक्टर, क्या है, ये बच्चों एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। क्या है? सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसका मतलब है बच्चों ये वीक इलेक्ट्रिक करंट को भी क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। उससे हमें फिर पता चलेगा नहीं, ये जो हमारे पास पूरा ये जो है ठीक है ना अरेंजमेंट है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहे, मगर वो कौन सी है, वो बच्चों वीक इलेक्ट्रिक करंट है, क्योंकि बच्चों डिटेक्ट कौन करेगा? एलईडी करेगा। और याद रखिएगा बच्चों, ये जो एलईडी होते हैं ना, ये एलईडी बच्चों ये डिफरेंट कलर्स में आते हैं, ठीक है ना। इनके पास बच्चों डिफरेंट कलर होते हैं, जैसे कि बच्चों ये ग्रीन कलर में आते हैं, इनका कलर ग्रीन होता है। जैसे कि बच्चों मैं आपको बोलूंगा इनके रेड कलर होता है। ऐसे बच्चों ये बहुत सारे कलर्स में आते हैं। और ये जो एलईडी होते हैं ना, इन एलईडी को बच्चों ऐसे ये होते हैं, ठीक है ना, ऐसे बच्चों होते हैं,
और इनको बच्चों ऐसे दो वायर्स होते हैं। क्या होते हैं? दो वायर्स। एक बच्चों शॉर्ट होती है और यानी कि लेड, ठीक है ना, दो लेड इस बच्चों होते हैं। यानी कि जैसे बच्चों ये एक क्या है, ये इसकी लॉन्ग वायर है, यानी कि लॉन्ग लेड है, और ये बच्चों इसकी क्या है, ये इसकी शॉर्ट लेड है। याद रखिएगा ये जो लॉन्ग इसको लीड बच्चों होती है ना, ये हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, और ये शॉर्ट लेड बच्चों हम किसके साथ, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये एलईडी बच्चों स्मॉल यानी कि स्मॉल इन द सेंस बच्चों वीक इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है। दूसरा जो बच्चों होता है, इस वीक इलेक्ट्रिक करंट को बच्चों डिटेक्ट करने के लिए वो बच्चों मैग्नेटिक कंपास होती है। क्या होती है वो बच्चों? मैग्नेटिक कंपास होती है। सुनो बच्चों, मैग्नेटिक कंपास क्या करते हैं, आपको पता है कि फॉर एग्जांपल बच्चों क्या है, अब यहां पे अभी आपने बच्चों इसमें यहां पे इस्तेमाल क्या किया है, यहां पे बच्चों आपने इसमें इस्तेमाल किया है एलईडी। किसका इस्तेमाल किया है? एलईडी। अब मैं क्या आपको बोल रहा हूं कि यहां पे आप एक काम कीजिए, जो मार्च बॉक्स होता है ना, उसकी ट्रे बच्चों जब हम लेंगे ना, उसके ट्रे के अंदर बच्चों हम मैग्नेटिक कंपास डालेंगे। क्या डालेंगे उसके अंदर बच्चों ने? कि ऐसे, अगर ये बच्चों मार्च बॉक्स की ये है, क्या है, ये इसकी ट्रे है, इसके अंदर मैंने बच्चों क्या डाला है, इसके अंदर बच्चों मान के चलते हैं कि ये मैग्नेटिक कंपास है। क्या है यहां पे बच्चों? ये मैग्नेटिक कंपास है। इधर रखो बच्चों नजर, यहां पे ये क्या है, ये मैग्नेटिक कंपास है, ये मैग्नेटिक कंपास है। और इसको बच्चों ऐसे, ठीक है ना, इसको बच्चों ऐसे वायर वाउंड करो, ऐसे इसको बच्चों रैप करो, ये ठीक है ना वायर। अब इसके बच्चों इसको इसके साथ जोड़ के रखो। आपको पता है कि ये जो मैग्नेटिक कंपास होते हैं ना, मैग्नेटिक कंपास बच्चों हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होती है। किस डायरेक्शन में होते हैं? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होते हैं। अब जब क्या हो जाएगा बच्चों, जब आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, यहां पे बच्चों ये क्या है, यहां पे बच्चों ये ठीक है ना मार्च बॉक्स है, और अंदर बच्चों इसके क्या है, ये मैग्नेटिक कंपास है, और ऐसे आपने इसको रैप क्या किया है, वायर रैप की है, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों आप देखो, जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे ना, ये बच्चों वहां पे मैग्नेट क्या है, एज बिहेव मैग्नेट करेगा, और ये इसके इर्द गिर्द क्या करेगा बच्चों, यहां पे बच्चों ये वायर जो है ना, ये अपने इर्द गिर्द बच्चों मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और वही मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इस मैग्नेटिक कंपास की निडल को डिफ्लेक्ट करवाएगा। क्या करवाएगा? इसको डिफ्लेक्ट करेगा। जब ये मैग्नेटिक कंपास इसकी निडल बच्चों हमें डिफ्लेक्शन दिखाएगी ना, उसी से हमें इंडिकेट ये हो जाएगा, ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है, ये जो बच्चों हमारे पास कंडक्टिंग लिक्विड है ना, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होते हैं, मगर वो इलेक्ट्रिक करंट बच्चों क्या है, वो वीक इलेक्ट्रिक करंट है। क्या है? वो वीक इलेक्ट्रिक करंट है। होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। हम एक वीक इलेक्ट्रिक करंट को अगर जब वो एक लिक्विड में, कंडक्टिंग लिक्विड में पास हो रहा है, उसको बच्चों हम कैसे क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। हमारे पास बच्चों वो दो तरीके होते हैं, एक को होता है एलईडी और दूसरा होता है मैग्नेटिक कंपास होता है, जो वहां पे मैग्नेटिक क्या दिखाता है, मैग्नेटिक यानी कि वो डिफ्लेक्शन, इसकी जो निडल है ना वो डिफ्लेक्शन दिखाते हैं। होप कि बच्चों आपको ये केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पहला लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।